नानी बाई का मायरा। नानी बाई का मायरा भक्त नरसी की भगवान कृष्ण की भक्ति पर आधारित कथा है, जिसमें मायरो अर्थात भात, जो कि मामा या नाना द्वारा कन्या की शादी में दिया जाता है, वो भात स्वयं श्री कृष्ण लाते हैं। नानी बाई नरसी जी की पुत्री थी और सुलोचना बाई उनकी माँ थी। नानी बाई का विवाह जब तय हुआ था, तब नानी बाई के ससुराल वालों ने यह सोचा कि नरसी एक गरीब व्यक्ति है, वो शादी की रस्म भात नहीं भर पाएगा। उनको लगा कि अगर वह साधुओं की टोली को लेकर पहुंचे तो उनकी बहुत बदनामी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने एक बहुत लंबी सूची भात के सामान की बनाई। उस सूची में करोड़ों का सामान लिख दिया, जिससे कि नरसी उस सूची को देखकर खुद ही ना आए। नरसी जी को निमंत्रण भेजा गया, साथ ही मायरा भरने की सूची भी भेजी गई, परंतु नरसी के पास केवल एक चीज थी, श्री कृष्ण की भक्ति। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा करते हुए अपने संतों की टोली के साथ बेटी को आशीर्वाद देने के लिए अंजार नगर पहुंच गए। उन्हें आता देख नानी बाई के ससुराल वाले भड़क गए और उनका अपमान करने लगे। इस अपमान से नरसी जी व्यथित हो रोते हुए श्री कृष्ण को याद करते हुए वहां से चल दिए। नानी बाई भी अपने पिता के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या करने दौड़ पड़ी, परंतु श्री कृष्ण ने नानी बाई को रोक दिया और उनसे कहा कि कल वो स्वयं नरसी के साथ मायरा भरने के लिए आएंगे। दूसरे दिन नानी बाई बड़ी ही उत्सुकता के साथ श्री कृष्ण और नरसी जी का इंतजार करने लगी। तभी सामने देखती हैं कि नरसी जी तो संतों की टोली और कृष्ण जी एक सेठ का रूप धारण करके साथ चले आ रहे हैं और उनके पीछे ऊँटों और घोड़ों की लंबी कतार आ रही है, जिनमें सामान लदा हुआ है। दूर दूर तक बैलगाड़ियाँ ही बैलगाड़ियाँ नजर आ रही थीं, जिनमें वो सब दुगना भरा था जिसकी मांग पत्र में लिखी गई थी। ऐसा मायरा ना अभी तक किसी ने देखा और ना ही देखने की संभावना थी। ये सब देखकर ससुराल वाले अपने किए पर पछताने लगे। कहते हैं भगवान द्वारिकाधीश ने स्वर्ण मुद्राओं की ऐसी वर्षा की जिससे गांव वाले भी धनी हो गए। नानी बाई के ससुराल वाले उस सेठ को देखते ही रहे और सोचने लगे कि कौन है ये सेठ और क्यों नरसी जी की मदद कर रहा है। जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा कि कृपा करके अपना परिचय दीजिए और आप क्यों नरसी जी की सहायता कर रहे हैं। उनके इस प्रश्न का जवाब सेठ ने दिया। वही इस कथा का संपूर्ण सार है। सेठ जी का उत्तर था, मैं नरसी जी का सेवक हूँ, इनका अधिकार चलता है मुझ पर। जब कभी भी ये मुझे पुकारते हैं मैं दौड़ा चला आता हूँ इनके पास। जो ये चाहते हैं मैं वही करता हूँ। इनके कहे कार्य को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। ये उत्तर सुनकर सभी हैरान रह गए और किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बस नानी बाई ही समझती थी कि उसके पिता की भक्ति के कारण ही श्री कृष्ण उनसे बंध गए हैं और उनका दुख अब देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मायरा भरने के लिए स्वयं ही आ गए हैं। भगवान केवल अपने भक्तों के वश में होते हैं, बस कोई प्यार से बुलाने वाला चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।